जय श्री राम दोस्तों। अधिक मास महात्म्य कथा 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा धिनधन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसे आप विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धिनधन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्तधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सभी गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धिनधन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह धिनधन्वा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए देख पिता चित्तधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको वन में जाकर हरि सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धिनधन्वा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्तधन्वा हरि के धाम को चला गया। धिनधन्वा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की औद्धर्य देह क्रिया की, फिर नगर में आकर राज्य करने लगा। राजा धिनधन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे, एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथावधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धिनधन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धिनधन्वा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देख वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सागर वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ, बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है? क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था, तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता राजा को उपदेश दे अंतर्धान हो गया। और राजा अपने नगर में शुक के वाक्य स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री राम।